नमस्कार दोस्तों, मैं धीरेन्द्र कुमार पटेल। दोस्तों, हाल ही में हमने एक वीडियो बनाया था अपने पटेल समाज को एक करने के लिए। उस पर एक भाई साहब का कमेंट आया था हमारे चैनल पर कि यानी अब आप भी, उनके कहने का तात्पर्य था कि ये पटेल समाज नहीं जातिवादिता पे उतर गया है, जातिवादिता करेगा। तो दोस्तों, मैं अच्छी सभी मानसिकता वाले लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि आखिर क्यों ना करे पटेल समाज जातिवादिता, और कब तक ना करे। जितना धोखा पटेलों को मिला शायद किसी को मिला होगा। शुरू से देख लीजिए, चाहे वह सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात हो, सब लोग जानते हैं, सभी को इतिहास पता है जो पढ़े लिखे भाई हैं, और किस तरीके से उन्हें धोखा दिया गया। और उसके बाद हमारे समाज के अगुआ माननीय डॉक्टर सोनालाल पटेल जी, उन्होंने माननीय काशीराम जी के साथ मिलकर बहुजन समाज पार्टी की स्थापना की और कंधे से कंधा मिलाकर पार्टी के विकास के लिए कार्य किया। और पार्टी जब खड़ी हुई तो उनके साथ भी चीट किया गया। माननीय काशीराम जी ने भी यह सोचा कि हमारे समाज का कोई नेता रहे तो बढ़िया रहे। आखिर जब मेहनत करनी थी तब डॉक्टर सोनालाल पटेल जी ने आपके साथ हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर, कदम से कदम मिलाकर आपके साथ चलते रहे। और जब आपने बात किसी और को चुनने का जब अवसर आया तो आपने बहन मायावती जी को चुना, सोनालाल पटेल जी को बाईकाट कर दिया। और दोनों लोगों के विचार फिर भी ठीक था, लेकिन बहन मायावती जी और सोनालाल जी के विचार अलग अलग थे। इसलिए उन्होंने मजबूर होकर फिर अपनी एक अलग पार्टी बनाई। हमेशा कई पार्टियों के साथ पटेल समाज लगा। जब शुरुआत में मुलायम जी आए तो उनके साथ भी पूरा पटेल समाज डट कर खड़ा था, और यादव और पटेल समाज के मिलाकर ही वह मुख्यमंत्री के पद तक पहुंचे हैं। लेकिन क्या उन्होंने सभी समाज को एक साथ लेकर चला? पटेल समाज की उम्मीद थी कि हम इनको चुन रहे हैं तो या पूरे समाज को एक साथ लेकर चलेंगे, सिर्फ अपने से मतलब नहीं था। हम पूरे समाज को चाहते हैं कि जो भी नेता हमारा आए पूरे समाज को एक साथ लेकर चले। लेकिन क्या ऐसा हुआ? नहीं। वहाँ भी जब जातिवादिता चलने लगी तो फिर विवश होकर पटेलों ने समाजवादी को भी छोड़ दिया, फिर लास्ट में जाकर बीजेपी का साथ दिया। बीजेपी भी अपनी सरकार में आ तो गई, लेकिन वह भी वही कर रही है, सिर्फ अपने हित की बात, अपने समाज के हित की बात कर रही है। तो उन अब व्यवस्था हो गई पटेलों की कि वह अब बीजेपी को भी छोड़कर वह अपना एक बढ़िया नेता चुने। बेशक हमारी पार्टी में विवाद है, बिखराव हो गया है, लेकिन हम उनमें से भी किसी एक को अपना आइडियल मानेंगे, अपना अगुआ मानेंगे, अपने समाज का अगुआ मानेंगे, और उसी के पीछे हम चलने का काम करेंगे। और हमारा जितना भी पटेल समाज है, हम सभी से बस यही निवेदन करेंगे कि वर्तमान समय में अगर सही ढंग से देखा जाए तो यदि किसी का पिता नहीं है तो माता अगर जीवित है तो पिता के बाद माता मालिकाना हक रखती है, वह घर की मालकिन होती है। तो जब तक माननीय कृष्णा पटेल जी भी जीवित हैं तब तक हम उनको वैल्यू देंगे, और उन जिस पार्टी के साथ वह खड़ी हैं हम उस पार्टी के साथ डट कर खड़े रहेंगे। और माननीय माता कृष्णा पटेल जी का खुलकर साथ देंगे। और आप सभी से भी हमारा निवेदन है कि आप सभी अपना दल कमेरावादी के साथ डट कर लग जाइए और सभी लोग कमेरावादी का साथ दीजिए, जिससे हमारा समाज जो अलग अलग टुकड़ियों में भाग रहा है, कुछ लोग अनुप्रिया पटेल जी को लाइक कर रहे हैं, तो कुछ पल्लवी जी की ओर, तो कुछ बीजेपी की ओर भाग ले रहे हैं। इससे हमारा समाज बिखरा पड़ा है और हम किसी काम के नहीं रह जा रहे हैं, और यही रीजन है कि लोग हमारा मजाक उड़ाते हैं। तो दोस्तों, ज़रूरत है हमें जागने की, हमें एकजुट होने की, एक साथ आने की। और मैं किसी की बुराई नहीं करना चाहता, लेकिन आप सब स्वयं बुद्धिमान हैं, समझ सकते हैं कि माननीय अनुप्रिया पटेल जी ने हमारे समाज के लिए कितना काम किया है और हमारे हक की कितनी लड़ाई लड़ी है। अभी हाल ही में एक नियम आया था यूजीसी का। यूजीसी के लिए कौन बोला? क्या बहन पल्लवी पटेल के अलावा क्या बहन अनुप्रिया पटेल जी कभी बोली? जबकि दोनों एक ही पिता की संतानें हैं, लेकिन सत्ता में मलाई काटने के लिए उन्होंने एक शब्द नहीं बोला। कभी उनको कहीं धरना प्रदर्शन देखे करते देखा आप लोगों ने? कहीं नहीं। और भी अन्य जो ओबीसी एससी के नेता हैं, चाहे वो मायावती जी हो, चंद्रशेखर आजाद जी हो, या अखिलेश यादव जी हो, कोई बोल रहा है उस पर? क्या यूजीसी नियम लागू होगा तो उसकी मलाई सिर्फ पटेल अकेले काटेंगे? यादव समाज नहीं काटेगा? विश्वकर्मा समाज, मौर्य समाज और हमारा प्रजापति समाज या अदर ओबीसी जितने भी हैं, उनको इसका लाभ नहीं मिलेगा? सबको मिलेगा। लेकिन उसके लिए अकेले अगर कोई संघर्ष कर रहा है तो वनली
माननीय पल्लवी पटेल जी कर रही हैं, और बाकी कोई दिखाई नहीं दे रहा है। जगह जगह वहाँ जाकर धरना प्रदर्शन, चाहे दिल्ली हुआ, दिल्ली के जंतर मंतर पर गई, अयोध्या में गई, बनारस आई, जहाँ हो रहा है उनसे वह पहुंच रही हैं और जगह जगह धरना प्रदर्शन कर रही हैं। और उनका यह प्रण भी है कि जब तक हम यूसी लागू नहीं करा लेते तब तक हम पीछे नहीं हटेंगे। तो हमारा आपका भी कर्तव्य बनता है कि हम उनके साथ लगे। ओबीसी समाज के जितने लोग हैं, वह चाहे जिस जात धर्म समुदाय से हों, हम अपने सबके लिए नहीं तो कम से कम अपने लिए तो लड़ें भाई। उसमें हमारा भी हक तो है, चाहे वह जिस समाज का हो। अगर वह ओबीसी समाज का है, यूसी लागू होगा तो उसका लाभ उसे भी तो मिलेगा। कम से कम हम अपने हक के लिए तो लड़ें। अगर हम अपने हक के लिए भी लड़ेंगे तब भी हमारी लड़ाई लड़ने वाला सिर्फ एक ही व्यक्ति है, वह पल्लवी पटेल जी हैं। और हमें आने वाले 2027 में यदि अपने राज्य में यूसी लागू कराना है तो बहन पल्लवी पटेल जी को मुख्यमंत्री पद तक पहुंचाना होगा। और हर कदम से कदम मिलाकर पल्लवी पटेल जी के साथ हमें खड़ा होना होगा, तभी हमारा यह उत्तर प्रदेश विकास कर पाएगा। नहीं तो हम इस तरीके से टुकड़े टुकड़े में बटे रहेंगे तो हमारा विकास होने वाला नहीं है। और एक फैसला आप लोगों को बड़े ठोस कदम के साथ उठाना होगा कि जो हमारे हक की बात करेगा, जो हमारे हक के लिए लड़ेगा, हम उसी के साथ खड़े होंगे। ना कि सिर्फ वोट लेने के लिए भैया आप हमारी बिरादरी के हैं, हमको वोट दे दीजिए, हाँ, और हम उसके साथ चले जाते हैं। ऐसा नहीं। उससे सवाल करिए कि क्या आपने हमारे हक की आवाज़ उठाई, क्या हमारे हक को दिलाने के लिए आपने कोई लड़ाई लड़ी हमारे लिए। ये बात उससे जरूर पूछना। जब वो वोट मांगने आए तो उससे जरूर पूछना कि क्या आपने कभी हमारे हक की लड़ाइयाँ लड़ी हैं। उस वक्त वह आपको जवाब देते हुए मुँह चुरा कर निकल जाएगा। क्योंकि वर्तमान समय में अगर आपके लिए कोई संघर्ष कर रहा है तो सिर्फ बहन पल्लवी पटेल जी संघर्ष कर रही हैं। अभी भी समय है, आप लोग जागिए और खुद को एकत्र कीजिए और एक बार आने वाले 2027 में पूरी ताकत के साथ बहन पल्लवी पटेल जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम कीजिए, उन्हें सत्ता में भेजने का काम कीजिए। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ इस उत्तर प्रदेश का विकास 100% होगा और जरूर होगा। फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।